तो कैसे हैं विद्यार्थियों? आज हम लोग फिर जो है इंटर बोर्ड परीक्षा के क्लास 12 के जो है इंग्लिश के चैप्टर के जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बारी-बारी से देखने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप मैं बहुत ही कम समय में आपको जो है आपके इस चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं आपको अगर ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलते हैं समय को बिना गंवाए हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन यूज्ड द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है उसमें आई सेलिब्रेट माई सेल्फ जो है वो कितने बार इस्तेमाल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ जो है उसमें एक स्कूल शब्द है, उस स्कूल शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको मैं बता देना चाहूं तो सिस्टम ऑफ थॉट, यानी वह एक प्रकार से वह अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह चैप्टर जो है वो किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वॉल्ट विटमैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉल्ट विटमैन वाज डैश पोएट, माने वॉल्ट विटमैन जो थे वो किस प्रकार के कवि थे, तो आंसर हो जाएगा इसका एन अमेरिकन, वो अमेरिकन कवि थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कहता है वॉल्ट विटमैन वाज ब्रॉर्न इन डैश। कह रहा है कि वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1819। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटमैन डाइड इन डैश। कह रहा है कि वॉल्ट विटमैन का जो है वो मृत्यु कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1891। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न है कि आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है वो किस प्रकार का चैप्टर है, तो आंसर हो जाएगा ए लाइरिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन टाइटल हैज डैश। कह रहा है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका ओपनिंग सेक्शन कैसा है, तो शुरुआत उसकी जो होती है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है गलती शो कर रहा है, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न करता है हु इज द स्पीकर इन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है वो स्पीकर कौन है, तो इसके लेखक जो है वॉल्ट विटमैन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ डैश। कर कि अकॉर्डिंग माने कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के अनुसार जो लेखक जो है वो किसके मतलब प्रेमी हैं, तो आंसर हो जाएगा आपको नेचर, यानी ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर गलत जो है शो कर रहा है, यानी वो प्रकृति के प्रेमी हैं। अगला है वॉल्ट विटमैन वाज रिटन द पोएम डैश। वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो है वो कौन सा पोएम लिखा गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर जो है वो देखने को मिलता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। वॉल्ट विटमैन जो है वो कितने वर्ष पुराने हैं, माने कितने वर्ष के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 37 ईयर ओल्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन टेकन फ्रॉम डैश। कह रहा है होपिंग टू सीज यह लाइन जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई डैश। यह लाइन जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग ऑफ माई सेल्फ यह कहां से लिया गया है, यह किसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश पोएट। कह रहा है कि यह के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। अगला है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन पोएट डैश हिमसेल्फ, यानी कि वो आंसर हो जाएगा सी नंबर सिंग्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम आई शैल यू जूम टेकन। कर कि यह लाइन जो है वो किस पार्ट से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई हॉर्वर फॉर गुड एंड बैड रिटन बाई डैश। कर आई हॉर्वर फॉर गुड यह जो लाइन है ये कहां से लिया गया है, तो वॉल्ट ऑफ विटमैन के द्वारा जो है लिखा गया है। कर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश वर्क इंक्लूड लीव ऑफ द ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्ट विटमैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई परमिट स्पीक एट द एवरी हैजार्ड टेकन। कह रहा है कि आई परमिट एक्सपीट ये जो लाइन जो है वो किसके द्वारा लिया गया है, तो किस चैप्टर से, तो देखने को मिलता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
वॉल्ट विटमैन वर्क एज द वॉलेंटियर नर्स इन डैश। वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो है वो किस नर्स के रूप में किस युद्ध में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिविल वार में। अगला, इसी के साथ यह प्रश्नों का चैप्टर जो है ये जो है सिलसिला खत्म होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर एक बार फिर से, अगर आप इन सारे पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जाकर गूगल पे सर्च करना होगा brillianteducenter.com, जहां से आप जाकर के सारे पीडीएफ नोट्स को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।